हेलो एवरीवन। टेक्स्ट फंक्शन सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं पार्ट 1 में कॉन्केटिनेट कॉन्केटेड एंड फंक्शन। ओके, इस सीट को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पे जाएंगे, प्लस कम्युनिटी लिखेंगे और वहाँ से सीट को डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। सो स्टार्ट करते हैं गाइस, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1 में आपके पास में फर्स्ट नेम, मिड नेम एंड लास्ट नेम है। कॉन्केटिनेट कॉन्केट या एंड करता है क्या बेसिकली, ये गई एक और एक से ज़्यादा सेल्स की वैल्यू को ना एक सेल के अंदर मर्ज कर देता है। ओके, एग्जांपल समझिए। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग कॉन्केटिनेट का लेते हैं। एक्सेल के अंदर किसी भी फॉर्मूले को लिखने के लिए आप इक्वल्स टू यूज करते हैं। इसके बाद आप कॉन्केटिनेट फॉर्मूला लिखेंगे, डाउन एरो प्रेस करके नीचे आ जाइए और टैब प्रेस कर दीजिए। ये आपका टैक्स वन है, इससे हम इनपुट भी बोल सकते हैं या सिंटेक्स भी बोल सकते हैं या आप टैक्स वन भी बोल सकते हैं। ओके, सो मैंने बोला इनपुट वन इज दिस वन, कॉमा इनपुट टू इज दिस वन, कॉमा इनपुट थ्री इज दिस वन एंड ब्रैकेट्स क्लोज, हिट एंटर। ये लीजिए, आपको इन तीनों सेल की वैल्यू एक सेल में मर्ज हो गया। डबल क्लिक करेंगे, ये आपका आउटपुट आ गया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 गई। एग्जाम्पल 2, अगर आप चाहते हैं कि विजय एंड कुमार के बीच स्पेस या कुमार एंड सिंह के बीच में स्पेस चाहिए तो कैसे लिखोगे? तो इसके लिए आप लिखोगे कॉन्केटिनेट, डाउन एरो प्रेस करके नीचे आ जाइए, अब टैब प्रेस कर दीजिए। इनपुट वन इज दिस वन, कॉमा स्पेस डबल इंपोर्टेड कॉमा दीजिए स्पेस के लिए। इसके बाद अगेन आप थर्ड इनपुट ले लीजिए, इसके बाद आप अगेन स्पेस दीजिए, इसके बाद आप फिफ्थ इनपुट लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, हिट इंटर एंड आप डबल क्लिक करिए, ये आपका आउटपुट आ गया। इसी तरीके से आप कॉन्केट का भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं। कॉन्केट इनपुट वन इज दिस वन, इनपुट टू इज दिस वन, इनपुट थ्री इज दिस वन, ये लीजिए आपका आउटपुट आ गया। डबल क्लिक कर दीजिए। अगर स्पेस लेना था तो आप यहाँ पर अगेन कॉन्केट यूज करिए, दिस वन कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, दिस वन कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड दिस वन एंड ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। डबल क्लिक करिए, ये आपका आउटपुट आ गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कॉन्केटिनेट एंड कॉन्केट में डिफरेंस क्या है अगर दोनों सेम रोल प्ले कर रहा है तो? कई देखिए, कॉन्केट जो है अगर आप यहाँ पर इससे एक रेंज पास करते हैं ना तो ये आउटपुट रिजल्ट नहीं देता है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप कॉन्केटिनेट को एक रेंज पास करते हो ना तो ये रिजल्ट दे देता है, बस स्पेस नहीं देगा बीच में। आई मीन कोई डिलिमिटेड आप ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए आप टेक्स्ट ज्वाइन यूज करोगे या मैनुअल लिखना पड़ेगा। तो टेक्स्ट ज्वाइन हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो कॉन्केट एंड कॉन्केटिनेट में क्या डिफरेंस है गाइस? कॉन्केट रेंज पे परफॉर्म करता है, कॉन्केटिनेट रेंज पे परफॉर्म नहीं करता। और एंड गाइस रेंज पे नहीं परफॉर्म करता है, ये आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला इक्वल्स टू दिस सेल एंड दिस सेल एंड दिस सेल, हिट इंटर। एक तो ये रहा आपका आंसर, डबल क्लिक करेंगे ये आपका रिजल्ट दे दिया। सेकेंड आंसर है अगेन दिस वन एंड स्पेस दिस वन एंड स्पेस दिस वन, हिट एंटर। ओके, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डोमेन नेम है और हमें क्या बनाना है? ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी के लिए आप इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कॉन्केटिनेट यूज कर रहा हूँ। कॉन्केटिनेट टैक्स वन इज दिस वन, कॉमा दिस वन, कॉमा इन दोनों नेम को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद मेरे को एट द रेट चाहिए तो डबल इम्पोर्टेड कॉमा के अंदर एट द रेट दे दीजिए। इसके बाद डोमेन नेम ये दीजिए। अगर आप चाहते हैं राहुल एंड सिंह के बीच में डॉट चाहिए मेरे को, तो आप यहाँ पे जाइए और डॉट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास कर दीजिए, दैट्स इट। डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी स्ट्रिंग किसी भी फॉर्मूले के अंदर पास करते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास होगा। ठीक है गाइस, इसलिए मैंने यूज किया। एक आइडिया ये रहा। सेकेंड मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ, कॉन्केट दिस वन कॉमा डॉट दिस वन एंड दिस वन, हिट एंटर। थर्ड में आपका एंड से दिखा देता हूँ, दिस वन एंड डॉट एंड दिस वन एंड एट द रेट एंड दिस वन, ये लीजिए। ओके, सो आप फॉर्मूले को एक एक करके देख लीजिए एंड आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके। एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से आंसर लेना चाह रहे हैं तो आपके पास एक इजी वे फ्लैश फिल भी है। वो क्या है देखिए, मैं यहाँ पे लिखूँगा राहुल डॉट सिंह एट द रेट प्लस डैश आई एस डॉट कॉम एंड मैं नीचे तक सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करूँगा, ये लीजिए।
ये विदाउट फॉर्मूला आउटपुट आ गया। तो इसे कहीं बोलते हैं फ्लैश फिल। अगर आप पता करना चाहेंगे कहाँ पर हो तो होम में जाएंगे, दिस वन, ये रहा फ्लैश फिल। इसका शॉर्टकट कंट्रोल ही है जो अब दिख रहा होगा आपको। ओके, दिस वन। थर्ड एग्जांपल्स क्या है, आपके पास इस तरीके से रेंज में डेटा है और उसको लेके आना है। लेट्स से आपको अल्फ़ाबेट सेपरेट करना है, न्यूमेरिक सेपरेट करना है, तो आप इसके लिए यूज करेंगे कॉनकेट अल्फ़ाबेट कॉमा अल्फ़ाबेट्स। इसके बाद आप दे दीजिए डैश, इसके बाद आप न्यूमेरिक्स ले लीजिए, दिस न्यूमेरिक, इसके बाद दिस न्यूमेरिक, ब्रैकेट क्लोज, दिस वन, दैट्स इट। ओके, अगर आप चाह रहे हैं दूसरा एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, कॉनकेट। आप चाह रहे हैं पहले ये रेंज ले लूँ, इसके बाद एक डैश है बीच में और इसके बाद नीचे वाला रेंज, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ओके, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल में ये आपके पास में कुछ हेड्स है और ये एग्जांपल्स है जिस तरीके से हमें बनाना है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इक्वल्स टू टोटल, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखेंगे अमाउंट स्पेस कॉलन स्पेस एंड इसके साथ अब इसे ज्वाइन कर दिया, दैट्स इट। फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड आंसर के लिए हम लोग बोलते हैं ड्यू डेट स्पेस कॉलन स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड दिस वन। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि डेट को जब भी आप कॉन्कैटिनेट में लाइक इन तीनों फॉर्मूले में से कोई भी ऐड ज्वाइन करोगे ना, अप्लाई करोगे आई मीन, तो ये नंबर्स में ही आउटपुट देगा जैसे आया है। और अगर आपको डेट के फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा टेक्स्ट फार्मूला। तो मैं यूज़ करता हूँ टेक्स्ट फार्मूला, वैल्यू मेरा B5 में है। किस फॉर्मेट में आप चेंज करना चाहते हो तो एज इट इज चाहिए जिस तरीके से लिखा हुआ, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे DD डैश M डैश YY ब्रैकेट क्लोज, हिट इंटर, ये लीजिए। इसी तरीके से आपको परसेंटेज चाहिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा परसेंटेज ग्रोथ एंड यहाँ पे आपने दिया कॉलन स्पेस एंड के साथ आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। ओके, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग है ये परसेंटेज में और अगेन ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो भाई इसका एक फॉर्मेट है, उसके लिए आप Ctrl+1 प्रेस करके यहाँ आ जाइए आप कस्टम में, और यहाँ से इस फॉर्मेट को कॉपी करिए Ctrl+C एंड आप यहाँ पे जाइए, अगेन B6 को आप टेक्स्ट के अंदर डाल दीजिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये फॉर्मेट दे दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, ये आपका आउटपुट आ गया। ओके, तो जब भी कुछ इस तरीके से लिखना हो तो आपको कैसे लिखना है ये आप एक बार देख के यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास में एग्जाम्पल 2 में आपके पास स्टार्ट डेट और एंड डेट है और इसको एक सेल में ज्वाइन करना और बीच में डैश रखना है। तो इसके लिए आप यूज करेंगे कॉन्केट एंड, कुछ भी यूज कर लीजिए, दिस वन डैश दिस वन। ऑब्वियसली एरर आना थे तो आपको पता ही है, तो इसको किस में यूज करेंगे, टैक्स। यहाँ पर फॉर्मेट क्या है, DD डैश M डैश YY। ओके, इसी तरीके से आप इसमें चले जाएंगे, टैक्स फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉमा DD डैश M डैश YY डबल इन्वर्टेड कॉमा, दैट्स इट। ये आपका आंसर आ गया, ट्रैक कर दीजिए। अगर आपको सिर्फ मंथ चाहिए था तो आप यहाँ से क्या करेंगे, DD हटा देंगे और यहाँ से YY हटा देंगे। इसी तरीके से आप यहाँ से जाएंगे, DD हटा देंगे और आप यहाँ से लास्ट में YY हटा देंगे, सॉरी, ये आपका मंथ में आ गया। ओके गाइज, तो इस तरीके से आप कॉन्केटिनेट, कॉन्केट एंड एंड यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आप उसे भी देखिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।